हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल और आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो ज्यादातर लोगों के साथ है। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप पूरे दिन पढ़ाई करने की सोचते हो और पढ़ाई करते भी हो, फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर नहीं आ पाते, उतनी ज्यादा आप नॉलेज हासिल नहीं कर पाते। और जो आपसे कम पढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने आपसे कम पढ़ाई की है, वो आपसे ज्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जिस गलती की वजह से हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते, और ऐसी टेक्निक के बारे में भी बात करने वाले हैं जिससे हम कम पढ़ाई करके ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गलती के बारे में। मान लो आपने रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का टाइम टेबल बनाया कि कल को सुबह को 10 बजे उठकर मैं रात तक पढ़ाई करूंगा। सुबह को आप उठते हो 10 बजे और 10 बजे आपकी आंख खुल जाती है। उसके बाद सबसे पहला काम आप करते हो फ्रेश होने का और ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट। तो इसमें आपने रात को सोने से पहले सोचा था कि मैं 10 बजे पढ़ाई करूंगा, और आपको ब्रेकफास्ट करने में लग गए 1-1.5 घंटा। तो कितना टाइम हो गया? 11:30 बज गए। और आपने रात को ये तो सोचा ही नहीं था कि मैं 11:30 बजे से स्टार्ट करूंगा, तो यहां गड़बड़ हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? आपने आधे घंटे पढ़ाई करी और आधे घंटे पढ़ने के बाद आपकी मम्मी ने कह दिया कि बाजार से सब्जी ले आओ। अब आप पढ़ाई से ये सोच के गए कि चलो मैं सब्जी ले आता हूं, मुझे 15 मिनट लगेंगे। अब जब आपको 15 मिनट लगे और आप बाहर के माहौल में गए, तो बाहर के माहौल में जाने के बाद जाहिर सी बात है, पढ़ाई एक अनकंफर्ट जोन है। तो बाहर के माहौल में जाने के बाद आपका मन करेगा कि चल ठीक है, सब्जी ले आए, और लाते लाते ये भूल गए कि मैं पढ़ाई से आया था, पढ़ाई से सब्जी लेने गया था। ये भूल गए, कुछ और काम करने लगे। और फिर जब वापस दिमाग गया कि चल पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करके आपका दोस्त आपको बुलाने के लिए आ गया कि चल कहीं घूमने चलते हैं। अब आप पढ़ाई से फिर ये सोच के गए कि चल मुझे 15 मिनट लगेंगे इसके साथ घूम के आने में, लेकिन आपको वहां पे भी 1 घंटा लग गया। अब जैसे कि 1 घंटा आपको बाहर के माहौल में लग गया, तो आपका दिमाग वहां पे जाएगा। वापस पढ़ाई में तो एकदम से आने से रहा, और एकदम से आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं आया, तो आप घर पे आए, 15 मिनट की जगह आपको 1 घंटा ऑलरेडी वहां पे लगा, और दिमाग वापस पढ़ाई में लाने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। पढ़ाई के लिए बैठने में भी टाइम लगेगा, और पढ़ाई में बैठने के बाद दिमाग को वापस कंसंट्रेट करने के लिए भी आपको टाइम लग जाएगा। तो इसी तरह से आपका पूरा दिन गुजर गया। कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम पढ़ाई को दिन के हिसाब से देख रहे हैं। अगर आप पढ़ाई को दिन के हिसाब से देख रहे हो तो आप पूरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। आप पढ़ाई को देखो टाइम के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। अगर हम पढ़ाई को घंटों के हिसाब से देखेंगे तो हमारी मम्मी हमसे सब्जी मंगाए तो हम देखेंगे चल हमने आधा घंटा पढ़ा है, और फिर जब दोस्त बुलाने आया तब आधा घंटा, और 1 घंटा हुआ। और अगर हम दिन के हिसाब से देखेंगे तो 4-5 घंटे हमें हो चुके हैं। हमने वो सब्जी वाला टाइम भी इसी में गिन लिया, कंसंट्रेट करने में जो मेहनत लगी वो टाइम भी इसी में गिन लिया, और दोस्त के साथ जो घूमने गए वो टाइम भी इसी में गिन लिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये सोचते हैं कि हमने पूरे दिन पढ़ाई की है, और अपने ही दिमाग को बेवकूफ बनाते हैं, किसी दूसरे को नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप पढ़ाई को दिन के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से देखो। ये देखो कि मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, और ये देखो कि सुबह को अगर मुझे 10 बजे उठ के पढ़ाई करनी है तो 10 बजे अगर मैं 10 बजे उठूंगा तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने में भी तो मुझे टाइम लगेगा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है। और एक इस चीज का भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा दिमाग वहीं रहता है, और अगर हम कहीं बाहर एकदम जाते हैं तो वापस दिमाग वहां पे लाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। तो उस टाइम को भी थोड़ा अलग रखिए, उस टाइम को भी इसमें मत गिनिए कि हमने पढ़ाई की है। अब जैसे कि मैंने कहा कि घंटों के हिसाब से पढ़ाई को देखिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पूरे दिन पढ़ाई करें। ये भी गलत है, पूरे दिन भी पढ़ाई करनी नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे दिन पढ़ाई करेंगे तो हम एग्जाम में फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग एक तरह से पागल हो चुका होगा। तो अपने दिमाग को रेस्ट भी दीजिए, कुछ मनोरंजन कर लीजिए थोड़ी देर। 3-4 घंटे पढ़ाई की, बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, उसमें कुछ मनोरंजन कर लिया, अपने दिमाग को खुश कर लिया, कहीं पे वॉक पे हो आए। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आज बने हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, उनका भी यही कहना है कि वो पूरे पूरे दिन पढ़ाई नहीं करते थे, और जो इन चीजों में फेल हो जाते हैं वो करते थे 18-18 घंटे पढ़ाई। पास होने वाले नहीं करते थे।
तो इन चीजों का ध्यान दीजिए। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में से एक इस चीज का भी आपको ब्रेक लेना जरूरी है कि आपने जो पढ़ा है वो आप समझ लो। मतलब बैठो, अपना फोन बिल्कुल मत लो, ना ही बुक। सोचो, मतलब खाली बैठो, कुछ भी मत करो। और उस वक्त पे हमारा दिमाग नई नई चीजों को जन्म देता है। जो हमने पढ़ाई करी है उसकी नॉलेज को वो तब बढ़ाता है, वरना वो तो रट्टा हो गया। तो उसको समझने के लिए भी थोड़ा टाइम दो। मतलब, और वो समझोगे कैसे, उसके बारे में सोचना इतना जरूरी नहीं है। बस बैठ जाओ और कुछ भी मत करो। आधे घंटे तक या 1 घंटे तक बैठ जाओ और कुछ भी मत करो, तब आपका दिमाग नई विचारों को जन्म देगा। ठीक है, तो ये चीज है। और अपना जो टाइम टेबल है वो भी बिल्कुल सही हिसाब से बनाओ, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो दोपहर को बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो कोशिश करो कि आप दोपहर को पढ़ाई मत करो, दोपहर को इन चीजों में टाइम लगाओ। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेक लेकर आप थोड़ा सा मनोरंजन कर लो या कुछ सोच लो, तो हमारा दिमाग क्या है, वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और हमारा दिमाग जिस वक्त पे काम करता है उस वक्त पे पढ़ाई करो। और आप जानते हो हमारा दिमाग काम करता है सुबह को। सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है और रात को 9 बजे के बाद भी हमारा दिमाग काफी तेज काम करता है। तो ये दो टाइम बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, इन चीजों को देखिए। जो मैंने आपको चीजें बताई कि हम गलती कर रहे हैं कि हम पढ़ाई को दिन के हिसाब से देखते हैं, घंटों के हिसाब से नहीं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमें ब्रेक भी लेना जरूरी है पढ़ाई के बीच में। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि खाली बैठो, कुछ मत करो और नए विचारों को जन्म देने की कोशिश करो। और चौथी चीज मैंने आपको बताई कि सही टाइम पे पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का भी एक सही टाइम होना चाहिए, वरना हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। सुबह का 1 घंटा दोपहर के 3-4 घंटों के बराबर होता है। तो यहां पे टाइम को बचाओ, मतलब कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आने लगेंगे। और आपका पढ़ाई करने का मन कब करेगा, आपका एक ये भी प्रॉब्लम होती है। जाते जाते एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा फोन चलाने का मन कर जाता है पढ़ाई के बीच में। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि अपने पास अपना फोन रखो ही मत। जिस रूम में आप हो, अगर आपके पास ऑप्शन है फोन उठाने का, तो आपका मन करेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, और आप उठाते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी पढ़ाई में से मन वहां तो जाएगा ना। तो उस कमरे में ही आप कुछ ऐसी चीज मत रखो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। फाइन। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा। इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, और आप देखेंगे कि आप कम मेहनत में ज्यादा अच्छी नॉलेज हासिल कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।